तो जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा महामुकाबला। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। इंडिया 2 मैच जीतकर आ रही है, पाकिस्तान 2 मैच जीतकर आ रही है, लेकिन अब ये मैच जो जीतेगा वो जो है पॉइंट टेबल में भी ऊपर जाएगा और आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन इस मैच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, पाकिस्तान क्या 11 खिलाड़ी खिलाएगा और इंडियन टीम इस बड़े मैच में किन 11 प्लेयर्स के साथ जाना चाहेगी। तो बातचीत के लिए हमारे साथ रवि भाई मौजूद है। रवि भाई, क्या लग रहा है, कुछ बदलाव, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि बदलाव हो सकते हैं, स्पिन डोमिनेट पिच है। और एक और बड़ा अपडेट रवि भाई आया है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए जो पिच यूज की जाएगी वो सेम पिच रहेगी जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की। तो आपको लगता है कि इस लिहाज से स्पिनर्स ज्यादा यहाँ पे खिलाए जाएंगे, टीम में बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो होने ही है, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे वाले मैच को आप देखो, पहले जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, जिन लोगों ने भी मैच देखा होगा कि बॉल बल्ले पे आ रही थी, क्रिकेट की इतनी बेसिक समझ हम सबको है कि वो चीजें समझ आ जाती हैं। बाद में जैसे जैसे क्योंकि जिम्बाब्वे की इनिंग जिस तरीके से स्टार्ट हुई थी और उनके विकेट्स भी नहीं गिरे हुए थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 190 180 तक जाएंगे। फिर ये लगा कि छोटी टीम्स है, इस वजह से शायद उतने रन नहीं बना पाई, ऑस्ट्रेलिया जो है इसको इजिली चेज कर जाएगी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बारी आई तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने बिल्कुल भी पेस नहीं दिया, फंसे वहां पे, बॉल रुक के आ रही थी बैट पे, और चाहे वो आप कितने भी महान बैटर्स हो, अगर आप बॉल रुक के आ रही है तो आप फंसते हो। यही चीज नेक्स्ट मैच में भी होने वाली, मतलब जो ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है उसमें होने वाली है। हमें ये याद रखना होगा, ठीक है जितनी ट्रोल हम कर ले, लेकिन मुकाबला जब होता है, ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जब होता है, तो उस टाइम पे आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। पाकिस्तान के पास 3 अच्छे स्पिनर्स हैं, आप देख लो कि सैम अयूब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान तारिक का इतना ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है पाकिस्तान के पास हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी स्पिन पे ज़्यादा जोर देना होगा। कुलदीप यादव इस मुकाबले में खेलते हुए मेरे हिसाब से नजर आ रहे हैं। कुलदीप यादव को अगर आप खिला रहे हो तो आपको एक पेसर को ड्रॉप करना होगा, वो अर्शदीप सिंह हो सकते हैं। बुमराह को आप करेंगे नहीं? बिल्कुल, बुमराह तो कर ही नहीं सकते हो, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फिर वही कुलदीप यादव को खिला रहे हो और अर्शदीप बाहर हो रहे हैं, दूसरी चीज कि रिंकू सिंह को भी मुझे ऐसा लगता है ना कि इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों मैच में उनके बल्ले पे बॉल कनेक्ट नहीं हुई है, तो ये एक ऐसी चीज है कि हो सकता है, मुझे लग रहा है वो रिदम नहीं मिल रहा। वो चीज है ना, वो वहां पे आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर्स के साथ जाना चाहोगे। हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर को आप इसमें मौका दे दो तो आपके पास 4 स्पिनर हो जाएंगे। वाशिंगटन जिस तरीके से, ठीक है कि वो रिंकू सिंह की तरह पिंच हिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वाशिंगटन तेज पारी खेल सकते हैं, तो हमारे पास एक बैटिंग का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाएगा वो चीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 चेंजेस हैं, और अभिषेक अगर फिट है तो वो तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में आएंगे ही। तो इसके अलावा मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, लेकिन ये 3 जो है ना, ये चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी जो है 3 चेंजेस ही मैं भी देख रहा हूं। जैसे सपोज आप अगर अभिषेक शर्मा ठीक है तो अभिषेक शर्मा डेफिनेटली खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ मैच, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की टीम में एक खौफ भी है, एक दहशत भी है अभिषेक शर्मा की, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन अफरीदी को आड़े हाथों लिया था, आपने देखा था एशिया कप में, उस तरीके से अगर फिर से वही चीज कर दी तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। और अगर आप देखें संजू सैमसन का बल्ला उस तरीके से चला भी नहीं है ना, लास्ट मैच में खेले, ठीक खेले, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं आ पाई, वो भी रिदम कहीं ना कहीं ढूंढ नहीं पा रहे। तो संजू सैमसन मुझे लगता है बाहर बैठेंगे, अभिषेक शर्मा आएंगे। पहला चेंज तो मैं ये देखता हूं। दूसरा चेंज मुझे जो लगता है कि वाशिंगटन सुंदर क्योंकि ठीक हो चुके हैं और उनकी उम्मीद थी कि पिछला मैच खेले दिल्ली वाला, लेकिन वो नहीं खेले। अब लगता है मुझे, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग करते हैं और बैटिंग आपने सही कहा कि पिंच हिटिंग वैसे ना कर पाते हो, लेकिन बड़े अच्छे बल्लेबाज है, बहुत लाजवाब बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और तेज बल्लेबाजी करते हैं, और गौतम गंभीर को वैसे भी बहुत पसंद है वो। तीसरा बदलाव मैं जो देखता हूं यहां पर, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है। अर्शदीप सिंह को आपको बाहर बिठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा पेसर नहीं चाहिए। अगर आपको पेसर वाकई चाहिए तो आपके पास है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या आपके लिए पेस बॉलिंग करते हैं, और नई बॉल के साथ हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया है इस वर्ल्ड कप में भी और इससे पहले भी। और शिवम दुबे आपके पास, और शिवम दुबे भाई साहब मैं सही कहूं, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं वो अब लग रहा है वाकई कि हाँ ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। और जिस तरीके से बाउंस भी मार रहे हैं, स्लोअर वन भी डाल रहे हैं, वाइड साइड यॉर्कर जो मारते हैं वो भी बखूबी, वो मतलब जो एक कैसे ना मतलब वेल सेट बॉलिंग जो कर रहे हैं वो, जिसकी नीड है, दरकार है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 3 चेंजेस हम देखने को मिल सकते हैं हमें। स्पिनर आपके अगर कुलदीप यादव आते हैं और वाशिंगटन सुंदर आते हैं तो आपके पास 4 स्पिनर हो जाएंगे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और उसके साथ वाशिंगटन सुंदर। और इससे क्या होगा ना, आपके पास बैटिंग भी डेप्थ रहेगी, आप कंप्रोमाइज भी नहीं करेंगे बॉलिंग के साथ भी, और आपकी बैटिंग डेप्थ भी रहेगी। बिल्कुल, ये भी आपके पास हो जाएगा। आपको दोनों, एक तीर से आप 2 निशाने लगा पाएंगे, यानी कि आपके बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ भी कम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप रिंकू सिंह को बिठाते हैं और आप बॉलर लेके आते हो
तो फिर कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मुझे अपनी ऐसा बल्लेबाजी लगता के है कि साथ। अगर रिंकू सिंह को स्क्वाड में जब शामिल किया गया तो उस टाइम पे भी कुछ जो है आईब्रोज रेज हुई थी, क्योंकि अचानक से वो कैसे स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए। दूसरी चीज कि आपने उनको कुछ मैचेस खिलाए, लेकिन वो मतलब वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है रिंकू सिंह में। अब जो बातें आपने कही बिल्कुल सही है, वॉशिंगटन सुंदर जो है बहुत यूटिलिटी प्लेयर है, हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें ये चीज की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास 3 पेसर्स होंगे। आप मीडियम पेसर शिवम दुबे है ही, हार्दिक पांड्या अगेंस्ट पाकिस्तान, हार्दिक पांड्या एक अलग लेवल के क्रिकेटर हो जाते हैं। उनकी जो फेवरेट टीम है ना, वो आप देख लो, चाहे बैटिंग में आप देख लो, आप बॉलिंग में देख लो। पिछला जो T20 मुकाबला हुआ था शायद 3 विकेट उन्होंने लिया था। वो पहली बॉल पहले ओवर को भी डाल सकते हैं। पिछले मैच में ये एक्सपेरिमेंट भी टीम ने करके देख लिया है। तो यही वजह है कि हार्दिक पांड्या जो है आपको एक पेसर की भूमिका में है। जसप्रीत बुमराह जो है हमारे तो पेसर है ही। शिवम दुबे कुछ ओवर्स जरूरत पड़ने पे वो डाल लेंगे। बाकी हमारे पास 4 स्पिनर्स है, तो हमारे पास बॉलिंग के 7 ऑप्शंस हो जाएंगे। तो टीम इंडिया, और जरूरत पड़ने पे अभिषेक भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से हैं तो वो अभिषेक भी बॉलिंग कर लेंगे। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। और इस वजह से जो है पाकिस्तान की टीम, मैं कह रहा हूं ना कि वो तिकड़ी जो बात कर रहे हैं ना, सैम अयूब, उसके साथ साथ अबरार अहमद और उस्मान तारिक, इन तीनों की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने इसको लेके एक अलग हवा बनाया हुआ है। आपने सोशल मीडिया अगर देखो, हमारे पास जो स्पिन ट्रायो है भाई, हमारे पास स्पिन के 4 प्लेयर्स हैं। और अगर हमारी स्पिन अटैक को देखोगे ना, तो दुनिया में इसके आसपास भी कोई भी स्पिन अटैक नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब टीम इंडिया किस स्ट्रेंथ पे खेलती है, और गौतम गंभीर को ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर दोनों इस मुकाबले में खेल रहे हैं, और कुलदीप तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि खेल रहे हैं। बिल्कुल रवि भाई, आपने सही कहा। बॉलिंग तो हमारी पुख्ता हो गई है, बॉलिंग में हमारी कभी कोई शिकायत रही नहीं। बात यहां पर ये रहेगी, जैसे कि हमने अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बात की थी, मोंटी पेनेसर जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि ये मुकाबला जो होगा, ये इंडियन बैटर्स वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय हवा बना रहा है अपने बॉलर्स का। जैसे कि वो 5 स्पिनर खिला रहे हैं, उनके पास अबरार अहमद है, उनके पास सय्यम अयूब है। और सय्यम अयूब को लेके एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, अगर जो मैंने पढ़ा, अगर ये ठीक है, एशिया कप 2025 के बाद, पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट जो है सय्यम अयूब, आई थिंक उनके नाम है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको यूटिलाइज किया है एज उन्होंने पावर प्ले बॉलर यूज किया है। ऑलराउंडर है वो, बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं। लेकिन एक दौर आया था जब आप कहते हैं कि पार्ट टाइम बॉलर से जो है वो जो है आपको अच्छी बॉलिंग करके दे रहे थे, और सय्यम अयूब ने वो करके दिखाया। और साथ साथ जो उस्मान तारिक है, सबसे बड़ा मुझे लगता है वेपन होगा पाकिस्तान के पास, वो उस्मान तारिक का ही इंडिया के खिलाफ। लेकिन इंडियन बैटर्स भी कम नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्टी बहुत ज्यादा है, ऊपर से लेके नीचे तक 5-6 नंबर तक हमारे पास लेफ्टी ही है। अभिषेक की बात कर ले, वहां पर ईशान किशन की बात कर ले, तिलक वर्मा आपके पास, वॉशिंगटन सुंदर अगर खेलते हैं, शिवम दुबे, तो भरे पड़े हैं, अक्षर पटेल। तो पाकिस्तान मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रणनीति थोड़ा अपनाना चाहेगा, और सलमान अली आगा भी स्पिन कर लेते हैं, ऑफ स्पिन डाल लेते हैं। और मुझे लगता है कहीं वो भी ना बॉलिंग कर रहे हो, मोहम्मद नवाज भी उनके पास लालच ना आ जाए कि यहाँ पर लेफ्ट आर्म बैट्समैन खेल रहे हैं तो मैं थोड़ा ऑफ स्पिन कर लूं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडियन बल्लेबाजों का आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर इंडिया ने बाजी मार ली बल्लेबाजी में, और साथ साथ आपको भाई ये भी बता दें, जो आपने पिच की बात की थी, ये पिच 200 वाली नहीं रहेगी। जो जैसे कि वहां से खबरें आ रही है, कोलंबो की ये पिच जो रहेगी, जो यूज की जाएगी, 200 रन यहां पर आसानी से नहीं बनेगा। और शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 200 वाला ना हो, क्योंकि बड़ा मैच होता है। यहां पर 170-180 रन भी जो है बहुत पहाड़नुमा लगते हैं, क्योंकि दोनों टीमें जो है आर्स राइवल हैं, और एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा दबाव में आ जाती है, प्रेशर भी आता है। हालांकि इंडियन टीम, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के खिलाफ अभी दबाव में आएगी, क्योंकि उनका स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा है। पाकिस्तान की टीम 2 मैच जीत के आई, और 1 मैच हमने देखा कैसे जीता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है। आप भी दोस्तों बताइएगा, आपको क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, कि क्या सोचते हैं आप कि पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं, क्या वो वाकई इंडियन बल्लेबाजों को जो टक्कर दे सकते हैं, और इंडिया की जो गेंदबाजी है उसके सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक पाएंगे? और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का अपने फाइनल का जो नतीजा भी बताइए, रिजल्ट आपको क्या लगता है कि क्या आएगा। तो बाकी खेल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क क्रिकेट। खेल से जुड़ी और भी खबरें आपके साथ लाते रहेंगे। पूरे T20 वर्ल्ड कप की कवरेज आपको मिलेगी कड़क पर, कड़क अंदाज में। तो बन रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।